नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। विकास का मुद्दा और शांति, नगर में शांति। जब विगत 40 वर्षों से आप देख रहे कि किस प्रकार की, पहले के समय हम याद नहीं करना चाहते हैं, तो चुनी मालवा में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब व्यवस्थाएं हैं। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं कोई थाने की राजनीति नहीं, कहीं कोई तहसील की राजनीति नहीं। सब बढ़िया सामंजस्य काम चल रहा है, वो ये काम आगे भी चलता रहेगा। चुनी मालवा नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सदैव अनारक्षित आई है, स्वागत योग्य है। और पिछड़ा आती, महिला आती, एससी आती है, एसटी आती है, कोई से वर्ग में भी अगर नगर पालिका आती है तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पार्टी उसको चुनाव लड़ाती है और सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है। काम के आधार पर हम वोट मांगने जाते हैं। तो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, हमने आम लोगों के लिए काम किया। आम लोगों को जो जरूरत की चीज़ें हैं वो हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें ने दी है। नगर पालिकाओं ने भी हमारे लगभग 3-4 वर्ष टर्म से जनता का हमको पूरा समर्थन, नगर पालिका हो, जनपद हो, मंडी हो, प्रदेश हो, देश हो, सब जगह हमको मिल रहा है। आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद हमको मिले। नगर पालिका में लगभग 4 बार बीजेपी को लगातार हो रहे हैं, चुनाव रहेगा। नगर पालिका में ये गर्व है चुनी मालवा की जनता पर कि स्वच्छता का अवार्ड हो तो नगर पालिका चुनी मालवा को टॉप 10 में से चुनी मालवा आती है। स्वच्छता के मामले के साथ साथ अगर विकास की बात की करें तो विकास के मामले में भी चुनी नगर पालिका अग्रणी रही है। और लगभग चाहे सड़कें हों, चाहे आपके पानी की टंकी की व्यवस्था हो, नर्मदा जल की व्यवस्था हो, या अन्य जो जरूरत की चीज़ें आम पब्लिक के लिए जो होना चाहिए, नगर पालिका का जो दायित्व है वो नगर पालिका के हमारे पिछले जितने कार्यकाल रहे हैं, सारे कार्यकाल के लोगों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने खुद ही निभाया है। आप भी हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता, हमारे चयन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सब लोग अपनी अपनी दावेदारी रखते हैं और उस प्रक्रिया में वो नाम जाते हैं, पेनल जाती है, जिले में जाती है संभाग, और जिले की नगर पालिका का जो अध्यक्ष का टिकट है वो संभाग की हमारी चयन समिति हमारी करती है। उस चयन समिति में जिसका चयन होगा पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता उसको चुनाव लड़ाएगा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मजबूत दावेदारों में आपका नाम भी माना जा रहा है। ये जनता मुझे इस प्रकार का मान रही है, मैं उनको प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम करता आया हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई मेरी मांग रहती नहीं है, पार्टी मुझे जो दायित्व देती है मैं उसको को भी निभाता हूँ। नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष को लेकर स्थिति आरक्षण की स्पष्ट हो गई है, तो किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? अध्यक्ष का आरक्षण कल हुआ है सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग में कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, महिला पुरुष किसी भी वर्ग का। अब कल आरक्षण हुआ है। अगली नीति, पिछली मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें अगली नीति है 15 वार्डों में समितियां बना के और फिर आगे चुनाव की रूपरेखा बनाना। और आगे हमारे नेता पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी जी हैं, वो आएंगे और उसको लेके मीटिंग रखेंगे, चुनाव को लेके फिर रणनीति तय करेंगे। प्रत्याशियों पे चर्चा होना है, पूरे वार्डों पे चर्चा होना, अध्यक्ष पे होना, ये आगे रहेगा ऐसा कार्यक्रम। पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है अध्यक्ष पद के लिए तो क्या सोचते हैं? पार्टी की नीति पे काम करेंगे। अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है, इस लायक समझती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल चुनावी मैदान में जाएंगे। आज चुनी मालवा नगर पालिका में अध्यक्ष पद का आरक्षण है, हम आगामी नगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में जनता के पास जाएंगे कि नागरिक मोर्चे को अपने अध्यक्ष सहित 15 पार्षद उतारना चाहिए या नहीं चाहिए। जनता की जो राय रही वो फैसला करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही सिरोधार है। पिछली बार नागरिक मोर्चा ने राजनीतिक दलों को कड़ी टक्कर दी थी, इस बार चुनाव हम बड़े शिद्दत से लड़ेंगे अगर जनता की सहमति रहेगी तो। चुनी मालवा नगर पालिका अनारक्षित वर्ग के लिए हो गया है उपाध्यक्ष का पद, तो किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, नगर पालिका के चुनाव निकट भविष्य में होना है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 कार्यकाल में नगर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
इस स्थिति में आने वाले समय में हम इन विकास कार्यों के आधार पर नगर पालिका के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और विजय प्राप्त करेगी। क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं नगर पालिका चुनाव में? नगर के मुख्य मुद्दों की जहाँ तक बात करें तो नगर में सबसे पहला तो विकास और दूसरा नगर पालिका की जो दैनंदिन सेवाएं हैं, सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, इन सबको सुचारू रखने के लिए मुख्य मुद्दे होंगे। और साथ ही मैं ये चाहूँगा कि इस चुनी मालवा नगर लगभग विकास के एक नए आयाम पर पहुंच गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस नगर में औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रगति हो, रोजगार के नए साधन विकसित हों, इन सब पर भी काम की आवश्यकता प्रतीत होती है। और ये मुद्दे आने वाले चुनाव में प्रमुख रूप से आ सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद आरक्षण के लिए है, तो क्या आप चुनावी मैदान में नजर आते हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना मुझे अच्छा लगता है और निश्चित रूप से सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए है तो हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से बात करेंगे। अगर उनका कहीं आदेश हुआ तो चुनाव में भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और पार्टी की विजय सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है सिडनी मालवा में। किस तरीके से देखते हैं आप नगर पालिका चुनाव को? नगर पालिका को लेकर के भी विगत दिनों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हुई है और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक जो गलतियां कहीं हुई है प्रत्याशी चयन को लेकर के या संगठन की कमजोरी को लेकर के, तो पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सही प्रत्याशी का चयन हो और उनके नेतृत्व में नगर पालिका में हमारी विजय प्राप्त करें। जहाँ तक रहा सवाल प्रत्याशी चयन का, तो उसमें जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सभी को स्वीकार है। हम लोग हाथ के पंजे के नीचे चुनाव लड़ेंगे और जो भी हमसे अभी तक चूक होती आई है सारी कमियां दूर करके नगर पालिका कांग्रेस को बनाएगी। लगभग 20 साल से नगर पालिका पे भाजपा का कब्जा है, तो कांग्रेस किस तरीके से इस गढ़ को जीतने का प्रयास करेगी? मैं कहा कि कुछ कमजोरी हमारी भी रही होगी, कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों का हम लोग भी पिछले महीने से एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी कमी कहाँ का रही, वो सब हम उस कमी को कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके सुधार करने में हम लोग लगे हुए हैं। संगठन की मजबूती प्रदान करना है, एक नई टीम खड़ी करना है। सारे वार्डों में प्रत्याशी चयन को लेकर के या एक संगठन को एक टीम बनाने को लेकर के जो भी हमारी गतिविधि है वो सब चल रही है और पूरी कोशिश है इस बार कि आपको नगर पालिका में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद का आरक्षण हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा जोर। नगर पालिका पद में आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है, तो भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं आप अभी सिडनी मालवा नगर पालिका क्षेत्र में? आरक्षण तो हो गया है। इस चुनाव में जो भी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी आएगा, भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। पिछली नगर पालिका ने बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए, निर्माण में बहुत अच्छी क्वालिटी का काम किया। कुछ काम ऐसे किए हैं सिडनी मालवा नगर में जो सिडनी मालवा नगर के साथ ही ऐतिहासिक कार्य है। जैसे कि स्वागत द्वार बनवाए हैं, कोटापुरा का रफ्ता बनवाया है, फाटक चौक पे जो आज़ादी के पहले से जो बाढ़ की समस्या आती थी वो समस्या खत्म की गई है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना में 1.25 फीट मोटा रोड वो एस्टीमेट हम लोगों ने बनवाया था और आज रोड बन रहे हैं और हमारी रीजन में भी बने रोड उसी स्तर के। वो रोड कम से कम 30-35 साल तक लोग उन्होंने रोड रखना रहेंगे। इतनी अच्छी क्वालिटी के बारे में जनता पब्लिक ने कभी सोचा नहीं था, वो रोड सिडनी मालवा नगर पालिका परिषद ने दिए हैं जनता को। डे केयर सेंटर, शहीद गैलरी, योगा हॉल, बस स्टैंड पर मात्र स्तनपान केंद्र, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी सुविधाएं भी होती हैं, मिलती हैं आम पब्लिक के लिए। ये केवल जो है कि स्तनपान केंद्र
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध होती थी, जो हमने इस छोटे से शहर में सिवनी मालवा में आम लोगों को मातृशक्ति को हमने उपलब्ध करवाया। इन सब कामों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता निश्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगी। हमने 2200 प्रधानमंत्री आवास निर्माण करवाए हमने हमारे रीजन में, लोगों को बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए, उनके मकान बनने से उनका जीवन स्तर सुधरा। हमारे सामने कई ऐसे वाकये आए, उदाहरण आज जब हम नगर में जनसंपर्क में निकलते थे, जो कॉलेज की बच्चियां झोपड़पट्टी में रहती थी, तो वो कहती थी कि अंकल जी पहले हम अपनी सहेलियों को घर बुलाने में असमर्थ रहते थे, हमको शर्म आती थी कि पीली पन्नी, काली पन्नी, नीली पन्नी में हमारे घर में हम अपनी सहेली को कैसे बुलाएं। अब हमारी छत पक्की हो गई है और हम घमंड से, बड़े विश्वास से हम अपनी सहेलियों को अपने घर बुलवाते हैं। उनके माता पिता कहते हैं कि भाई पहले हमारी इस बच्ची का संबंध झोपड़पट्टी में होता, लेकिन अब इस हमारे मकान देख के अब हमको हमारी बच्ची के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे घरों से संबंध आएंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि अब आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जब बनेगी नगर पालिका अध्यक्ष पद, जो भी जिसको भी पारगाना भारतीय जनता पार्टी के विदेश की है, सब लोग हम मिलकर साथ करेंगे, सहयोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये चुनाव भारी मतों से जीतेगा। जिले में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिले की सारी नगर पालिका चुनाव जीतेगी। सिवनी मालवा नगर पालिका भी सिवनी मालवा नगर पालिका सामान्य है। निश्चित रूप से जिस भी व्यक्ति को पार्टी आदेश करेगी, जो हमारे पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, वो पूरी बहुमत से जीतेगा। क्योंकि हमारे पिछले कार्यकाल में हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने जिस प्रकार की जो अंत्योदय अंतिम छोर के व्यक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति की जिस प्रकार से विकास की चिंता की है, और उस विकास के कारण हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका पूर्ण बहुमत से आई। इन मुद्दों को लेकर भाजपा संभावित तौर से मैदान में उतरेगी। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखते हैं कि विकास मेन मुद्दा रहता है। सब हमारे माननीय मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास मेन मुद्दा। जैसे हमारी पार्टी, मैंने अभी पूर्व में आपको बताया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि जब तक अंतिम छोर पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका जब तक विकास नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं विकास की बात करना बेईमानी मानी जाएगी। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और अंत्योदय के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी समर्पित, भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका है, नगर निगम है और सरकारें हैं, उन्होंने काम किया। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें, हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, ढेर सारी योजना है जनहितैषी गिनते। नागरिक मोर्चा पिछली बार भी बहुत बड़ी टक्कर आया था, इस बार कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक नागरिक मोर्चा का सवाल है वो अपना काम करे, और भी अन्य राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति अगर कोई चुनाव मैदान में आता है तो वह हमें इसकी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतदान केंद्र पे जो काम कार्यकर्ता करता है, हमें हमारे कार्यकर्ता पे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रहित की जो हमारी नीति है, जनहित की जो नीति है, उस मुद्दे पे हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और उस मुद्दे पे हम विकास करते हैं। और उसी विश्वास के साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ये जैसे नागरिक मोर्चे की बात कर रहे हैं या अन्य कोई व्यक्ति को हम गिनती में नहीं गिनते। नगर पालिका पद अनारक्षित हो गए हैं, मतलब किस तरीके से देखते हैं, क्या रणनीति रहने वाली है भाजपा की? व्यवस्था के अंतर्गत जो लाट डले थे उनमें नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य क्या ये ओपन फॉर ऑल होता है, अनारक्षित। तो
जो भी जैसा भी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उसके अंतर्गत सब लोग प्रयास करेंगे। तो जो निर्णय पार्टी करेगी उसको हम मानते हैं। संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जो निर्णय होगा वो मानकर वो पार्टी को के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी लोग काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव में आने वाली है? भाजपा का हमेशा ही विकास का मुद्दा प्रमुखता से रहता है। आने वाली परिषदों में भी अपने कहीं जो भी विकास करने का प्रयास किए हैं, उनके छूटे हुए अधूरे काम और नई योजनाएं, उसके लिए शहर के लोगों से, आप लोगों से, पार्टी के लोगों से, सब लोगों से विवाद करके योजना बना के नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण हो चुके हैं, तो भाजपा की स्थिति किस तरीके से देखते हैं आप? निश्चित रूप से सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी को विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विगत 20 वर्षों में शहर में विकास के काम किए हैं वो आम जनता को दिखता है, और मैं नहीं मानता कि कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव में ठहर पाए। किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में उतरी? भाजपा का तो एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। विकास करिए, सबको साथ में लेकर चलिए। चुनाव तक राजनीति करिए, चुनाव के बाद राजनीति भूल जाइए कि कौन किस पार्टी का है, पूरा शहर आपका है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सिवनी मालवा में भी आरक्षण की स्पष्ट हो गई है ना, क्या सोचते हैं आप? क्या पार्टी है? कांग्रेस पार्टी बढ़िया प्रत्याशी शहर में ढूंढेगी, जिससे जो पिछले 20 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका चल रही है और नगर में निश्चित यहाँ के नागरिक परेशान हैं और जनता यहाँ की बदलाव चाहती है, तो देखते हुए पार्टी अपनी आगामी रणनीति बनाएगी और अच्छा से अच्छा प्रत्याशी लाने की कोशिश करेगी। अगर कांग्रेस आपको ये जिम्मेदारी देती है, ये पार्टी का फैसला इसमें सर्वोपरि है। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उसको उसके तहत ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। नगर पालिका चुनाव में आपकी स्थिति तो किस तरीके से नगर पालिका चुनाव का? इस तरीके से सामान्य, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हमेशा चलती है हर 5 साल में। भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा की बढ़िया रहेगी। सिवनी मालवा नगर पालिका भी अनारक्षित हो गई है, हाँ, तो इसमें किस तरीके की स्थिति बन सकती है? अनारक्षित है तो स्थिति क्या बढ़िया रहेगी, मतलब भाजपा की ही रहेगी। किन मुद्दों को लेकर भाजपा जो है चुनाव में आ सकती है? विकास, भाजपा का तो एक ही मुद्दा रहता है, विकास। क्योंकि नगर पालिका अनारक्षित है, सिर्फ और तो क्या आप भी चुनाव में देख सकते हैं? हाँ, संगठन के सामने मैं अपनी बात रखूंगी, संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि। नगर पालिका अध्यक्ष अनारक्षित हो गया है सिवनी मालवा में, किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो टर्निंग तो थी आने की सामान्य, और बहुत अच्छी बात है कि सामान्य हुई है। काफ़ी लोग इस दौड़ में हैं, मैं भी हूँ उनमें, क्योंकि मैं विगत 3 बार की विनिंग पार्षद हूँ, उपाध्यक्ष भी रही हूँ और संगठन के विभिन्न पदों पे भी रही हूँ। मुझे पार्टी ने जब जो भी कार्य दिया, मैंने वो सब अपनी पार्टी के लिए किया है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अध्यक्ष पद के लिए फाइट करूँगी, और जो भी मेरे वरिष्ठ पहले जो थे अध्यक्ष, माननीय महंत जी, अन्ना भाई पालीवाल जी, राजेंद्र जैन जी, इन सभी के साथ मैंने काम किया है और जनता ने मेरा काम देखा है। अगर पार्टी मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे आगे बढ़ाना चाहेगी तो मैं लड़ूंगी। और वार्ड में भी मेरा पिछली बार आरक्षण में कट गया था मेरा वार्ड थोड़ा सा, तो 5 नंबर के लिए मैंने किया था, फिर मुझे टिकट नहीं दी गई तो मैं चुनाव नहीं लड़ी। बाकी अगर पार्टी पार्षद का देगी तो पार्षद के लिए भी और अध्यक्ष के लिए भी मैं फाइट तो करूँगी। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो अभी फिलहाल कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि अभी कोविड का चल रहा है। एक यही अभी महामारी है जो वैश्विक महामारी है,
इसके तहत अभी सब जनता में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम हो भी नहीं रहे हैं। बस यही है कि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और जो भी जनता की अपेक्षाएं मुझसे होगी, मैं चाहूँगी कि जैसे कि स्वावलंबन की योजनाएं मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने चालू की है कि हमारा मध्य प्रदेश स्वावलंबी बने, खुद के अपने यहाँ के लोग, नागरिक, शिक्षित बच्चे जो भी हैं वो अपना काम यहीं रह के करें, बाहर ना जाएं। ऐसे कुछ रोजगार का हम यहाँ कार्यक्रम आरंभ करेंगे, ये मेरी सोच है। बाकी पार्टी तो कर ही रही है अपने स्तर पे काम। ये मेरी शुभकामना है और मेरे जो भी वरिष्ठों ने मुझे अभी तक सहयोग दिया उन सबकी आभारी हूँ। और इवन ये है कि मेरे को तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी बहुत सहयोग किया। मैंने अभी नई विगत पदों पे नहीं थी मैं, उसके बाद भी मुझे जो भी काम था अगर किसी ने बताया तो मैंने करा है। मेरे काम फोन पे हुए, चाहे नामांतरण का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नल का हो, कोई भी काम मेरे नहीं रुके। पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद का आरक्षण हो गया है, किस तरीके से देखते हैं अब आप चुनाव को? चुनाव के तरीके से देखा जाएगा, कैसे देखेंगे उसको? भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती? वैसे तो भाजपा ने इतना काम किया हुआ है कि अब ऐसे कोई मुद्दे बचे नहीं है नगर स्तर पर। पिछली परिषद में भी आपने तो किस तरीके के ऐसे काम हुए भाजपा को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा? पिछली परिषद में जब हम थे तो जैसे भी जो काम जनरली होते हैं और हुए हैं, और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था सभी को हर व्यक्ति को घर हो, तो इस आधार पे भी चुनाव करेंगे। आप भी ये दावेदारी रखेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। बाकी तो पार्टी जो तय करेगी उस हिसाब से काम करेंगे। यदि मान लो नगर पालिका का अध्यक्ष अनारक्षित पद को दिया, इस तरीके से आप निश्चित तौर पर कांग्रेस अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए, संगठन का विस्तार करते हुए, नए नए तरीके से जो कांग्रेस को मजबूती दिला सकते हैं उन तरीकों पर कांग्रेस निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि हम पिछली नगरपालिका अध्यक्ष की जो स्थिति देखी है हमने, वहाँ पर भाजपा में भी वो संतुष्टि नहीं है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक अच्छा मौका है। जनता भाजपा के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है। और कांग्रेस अगर सही तरीके से जो कि लड़ेगी, और अगर कांग्रेस सही तरीके से लड़ेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नगरपालिका निकालने में सक्षम होगी। पिछले 4 वर्ष टर्म से भाजपा नगरपालिका पर कांग्रेस भाजपा में गठबंधन किस तरीके से? सभी पार्टियों का अपना अपना एक समय होता है, और आप देख रहे हैं कि पिछला जो कार्यकाल भाजपा का निकला है वो काफी, उसमें सवाल भी हैं और बहुत सारी कमियां रही हैं, जिन कारण से जनता भाजपा के पक्ष में तो नहीं, और कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। अगर पार्टी आपको टिकट का हम वितरण की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके आदेश अनुसार ही सारी चीजें होंगी, पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार सारी चीजें होंगी। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि ये टिकट किसके हाथ में जा रही है और कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय करेगा। आपको मौका मिलता है? निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है तो युवाओं का साथ मिले, और शायद से हम युवाओं की शक्ति बनकर यहाँ पर एक नया इतिहास रच